हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं दोस्तों टीसीपी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर के बारे में, जो कि सीसीएनए का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम सीखेंगे टीसीपी आईपी कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, पूरा हम आज सीखते हैं। अगर आप यहाँ पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि कोई भी इसी टेक्निकल वीडियो आपसे मिस ना हो सके। आइए चलिए देखते हैं टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। तो पहले हम जानते हैं एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट लेयर, द हार्ट ऑफ टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी stands for Transmission Control Protocol or Internet Protocol. It's the foundation of communication over the internet, and it organizes how data is transmitted and received. Unlike the OSI model, which has 7 layers, TCP IP has 4 layers. Okay, वो 4 लेयर क्या क्या होता है? पहला है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा है इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। देन आता है टीसीपी आईपी स्टैक। internet layer, the third layer of the TCP IP model. This is where the real magic happens. The internet layer is responsible for delivering packet across different networks, often from one side of the world to another. The protocols in this layer ensure your data reaches its destination no matter how far it has to travel. और इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या काम है? आईपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एंड राउटिंग डाटा। आईपी एड्रेस करना और डाटा को रूट करना उसका काम है। एवरी डिवाइस ऑन ए नेटवर्क हैज एन आईपी एड्रेस। आपको नेटवर्क में अगर 100 कंप्यूटर है, 100 का अलग अलग आईपी एड्रेस होना चाहिए और होगा भी, विच एक्ट्स लाइक ए डिजिटल पोस्टल एड्रेस telling routers where to send the data. Currently there are 2 versions of IP, that is IP version 4 and IP version 6. Then आता है the internet layer, bridging networks, packet routing, addressing, fragmentation. The internet layer determines optimal paths for data packets across network. ये डिटरमाइन करता है, ये पाथ सिलेक्शन करता है पैकेट सेंड करने के लिए अक्रॉस द नेटवर्क। ओके, देन आता है एड्रेसिंग, इट असाइन यूनिक आईपी एड्रेस टू डिवाइस एनेबलिंग ग्लोबल कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका लैन में 100 कंप्यूटर है तो 100 कंप्यूटर का डिफरेंट आईपी होगा। देन आता है फ्रैगमेंटेशन, लार्ज डाटा पैकेट्स आर ब्रोकन डाउन फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन अक्रॉस वेरिड नेटवर्क्स। तो ये जो डाटा पैकेट को छोटा छोटा टुकड़ा करके वो डाटा को सेंड करता है। द आईपी, द एड्रेसिंग पावर हाउस, आईपी वर्जन 4 है, वर्जन 6 है और हेडर्स है। देन आता है ICMP। ICMP stands for इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये क्या, इसका काम क्या है? इट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग एरर मैसेज एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सच एज व्हेन नेटवर्क डिवाइस इज अनरीचेबल। यू हैव प्रोबेबली यूज्ड ICMP विदाउट रियलाइजिंग इट थ्रू द पिंग कमांड व्हिच टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस। हम पिंग कमांड यूज करते हैं, ये पिंग कमांड है, पिंग है। यहाँ पे आप कोई भी आईपी एड्रेस डालोगे, अगर वो डिवाइस बंद है और नेटवर्क नहीं है तो ये यहाँ पे आपको बता देगा। एरर रिपोर्टिंग, पिंग, ट्रेस आउट, ट्रेस रूट। देन आता है ARP, ब्रिजिंग आईपी एंड मैक। आईपी और मैक के बीच में जो ब्रिज बनाता है। ARP रिक्वेस्ट डिवाइस ब्रॉडकास्ट ए रिक्वेस्ट टू फाइंड द मैक एड्रेस फॉर एन आईपी। मैक एड्रेस के साथ जो आईपी एड्रेस बाइंडिंग है उसको ये एड्रेस करता है।
ARP रिप्लाई, टारगेट डिवाइस रेस्पॉन्ड विथ इट्स मैक एड्रेस। जो टारगेट जो आईपी एड्रेस को हम पिंग करना चाहते हैं वो इसको मैक एड्रेस थ्रू और आईपी एड्रेस थ्रू उसको एड्रेस करता है। ARP कहते हैं डिवाइस स्टोर मैक आईपी मैपिंग टू रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। जो ARP है, जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, वो एक टेबल रहता है उसमें, तो उसमें वो मैक आईडी को स्टोर करके रखता है कुछ डिस्पैच ना होने के लिए। देन आता है राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या क्या आता है? RIP आता है, रिप और OSPF और BGP। At the internet layer, routers use protocol like RIP, routing information protocol, OSPF, open short path first, and to dynamically determine the best routes for data packets to travel. These protocol exchange information to avoid network congestion and find the fastest paths. ये एक्सचेंज करता है, डिवाइस एक्सचेंज, पाथ एक्सचेंज करता है कोई कंजेशन ना होने के लिए, ठीक है। तो देन आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? When large packets of data are sent over a network, they sometimes need to be broken down into smaller pieces. और जब हम बहुत ज़्यादा डाटा भेजते हैं उसको क्या है, पीस करके स्मॉलर पीस में वो भेजता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। ये प्रोसेस को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। एंड इट हैपेंस एट द इंटरनेट लेयर। ये इंटरनेट लेयर का काम है। ईच फ्रैगमेंट इज सेंट सेपरेटली। फ्रैगमेंट मीन्स जो भी पैकेट वो डिवाइड होता है उसको सेपरेटली वो भेजता है। एंड द रिसीविंग डिवाइस रीअसेंबल देम टू फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा। जो डिवाइस रिसीव करता है वो फिर से आपको ओरिजिनली जैसा था वैसा करके दे देता है। दिस अलाउज डाटा टू ट्रैवर्स नेटवर्क विथ वेरिंग पैकेट साइज लिमिट्स। तो ये अलाउ करता है, लिमिट पैकेट साइज का लिमिट करता है। ओरिजिनल पैकेट 1500 बाइट्स, फ्रैगमेंट होता है 566, 348। ये डिफरेंट टाइप में फ्रैगमेंट होके आईडी सपोज देखिए 1234, ये आईडी 1234, 1234, 1234, ये होके ऐसे डाटा मूव करता है। देन आता है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर पावरिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल रीच एनेबल सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस। ग्लोबल रीच मीन्स आपका आईपी एड्रेस पूरा वर्ल्ड में वास्ट डिस्टेंस में डाटा कलेक्ट करता है। स्केलेबिलिटी अडैप्ट्स टू ग्रोइंग नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिवाइसेस। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नेटवर्क से डिवाइस को पहचान बढ़ाता है। रिलायबिलिटी इंश्योर डाटा डिलीवरी थ्रू डायनामिक राउटिंग एंड एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। ये इंश्योर करता है कि डाटा डिलीवरी डायनामिकली हो और राउटिंग भी हो विदाउट एनी एरर। ये जो मैकेनिज्म उसमें रहता है विदाउट एरर आपको डाटा आपका सेंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और दोस्तों से शेयर कर देना। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से मेरे को फॉलो कर लेना। और कोई भी ज़रूरत है आपको, कोई किसी टॉपिक में वीडियो बनाना है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसी टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।